हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेई प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको जेई मेंस के कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस करके बताऊंगा। अच्छी मेथड्स होंगी, उनकी अच्छी ट्रिक्स होंगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2014 में आया था। लेट एफ ए एक्स इक्वल टू 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स। तो ये बेसिकली एक फंक्शन दे रखा है जिसमें के की वैल्यू वेरी करेगी, तो ये पूरा फंक्शन इस तरीके से वेरी करेगा। ओके, तो फिर यहाँ पर के जो है ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो इसकी वैल्यू बतानी है कि f4 माइनस f6x। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अगर के की वैल्यू रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, उसके बाद अपन इसको जो है इसकी क्या वैल्यू आएगी ये अपन को बताना है। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन को मैं जो है पूरी प्रोसीजर्स करके बताऊंगा, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ये टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अपन एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलनी है हर वैल्यू के लिए, क्योंकि सारे के सारे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना ये टर्म। इसलिए अपन क्या करेंगे, सिंपली अगर ये जेईई मेंस में आता है अगर क्वेश्चन, तो अपन सिंपल एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करके, जैसे एक्स की वैल्यू 0 या एक्स की वैल्यू π/2 कुछ भी वैल्यू पुट करते और ये अगर कंडीशन रखते तो आंसर आता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये है f4 x माइनस f6x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f4x मतलब 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है, अब ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म है। मैं क्या करूंगा, सिंपली इसमें एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो ये टर्म 0, ये 1, ये 0, ये 1, तो क्या मेरे को 1/4 ये 0 प्लस 1 माइनस 1/6 0 प्लस 1, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू ये आएगा हमारा 1/12। ओके, तो ये सीधे दिख रहा है यहाँ से अपन को कि ये अगर इस तरीके से दिया है तो सीधे वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। बट मैं आपको इसको प्रोसीजर से भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से। अब जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ से लिख के बताता हूँ आपको। इसको मैं खोल लूंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर ये 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। अब करना क्या है कि इसमें और इसमें दोनों, इसको हमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुल मिलाकर के। ठीक है, देखते हैं कैसे। 1/4 और इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से बना सकता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसमें, तो मैं इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगाऊंगा। यहाँ पर मेरा जो a होगा वो a होगा साइन स्क्वायर एक्स और b होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये a क्यूब मतलब साइन की पावर 6x और b क्यूब मतलब कॉस की पावर 6x, दोनों का प्लस करूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला सिंपली मैं लगा दूंगा इसमें, तो ये मेरे को मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पर मिलेगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ आप देखते हैं अपन, ये 1/4 मैंने किया, इस टर्म को ये यहाँ पर 1 हो रहा है हमारा, ये 1 हो रहा है हमारा, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6, ये हमारा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, और इनटू में ये सिमिलरली यहाँ पर जो दिया था। ठीक है, तो इसको अपन जो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, इसको भी अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि इसके साथ में जोड़ करके -2 मतलब -3 हो जाएगा। -2 इधर वाले का और माइनस एक्स उसका, तो -3x स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं इसको खोल दूंगा, तो ये 1/4 माइनस ये 4 मतलब 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 1/6, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, मतलब आप इसको सिंपली देखिए 1 माइनस और यहाँ पर 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 3/6 1/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये और ये गया, फिर वही 1/4 माइनस 1/6 जो कि 1/12। तो आप ऐसे भी इसका आंसर ला सकते हैं और उस तरीके से भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ सिंपली यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, तब अपन को x जो है रियल नंबर है, तो अपन को एक ही रेंज बताना है, ठीक है। अब ये रेंज का क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से अगर अब हम देखें तो इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं लगाना है, ठीक है। हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा कोई लगा दे, इसको नहीं है इसकी नॉलेज, बट इसमें सिंपली ट्रिग्नोमेट्री लगनी है और उसका थोड़ा सा एक मतलब पोर्शन है, मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। तो रेंज बतानी है ये क्वेश्चन की। तो इसमें ए बराबर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे वाले कोई भी क्वेश्चन जो होंगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे उसको एक किसी टर्म में लेके जाऊं। जैसे यहाँ पर कॉस है तो कॉस में ले जाऊं, साइन तो साइन में ले जाऊं, लेकिन यहाँ देखते हैं हम काय में ले जाना हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कॉस में ले जाऊं, अगर मैं साइन में ले जाता हूं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब उससे बेहतर है कि मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये है, इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर कॉस की पावर 4x माइनस 2 इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ये मैंने प्लस 1/4 माइनस 1/4 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया है। ये बन गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का सॉरी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस 1/4 ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए है। तो अब देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए ये टर्म 3/4 तो कांस्टेंट है, चलो हटाओ उसको, ये वाला टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू या 0 मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 1 तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, जो कि आएगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 1। ये है आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मिनिमम की बात करूं इसके लिए मैं, तो मिनिमम के लिए क्या होगा कि ये टर्म 0 हो जाए या नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 है, उसके इसमें ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गई, तो 0 स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये आ जाएगी इसकी 3/4। तो 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 3/4 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 3/4 है। तो ये इसको इस हर क्वेश्चन को लगभग इसी तरीके से आपको करना है कि ये अगर कोई भी उसमें है तो आप कॉस या साइन में बदलिए, या tan कॉट में दिया है तो अकेला tan में बदलिए, तो उस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन जेईई मेंस का, ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हैं एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल PQR, तो अपन जानते हैं एक ट्राइंगल है तो सबसे पहले ही लिख लो कि ट्राइंगल है तो PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमको पहले से हमने इसको कर दिया। अब क्या है कि हमको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 sin P प्लस 4 cos Q इज इक्वल टू 6, और दूसरी है 4 sin Q प्लस 3 cos P इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। हम क्या है ना कि इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक यही है कि आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ cos Q है तो यहाँ 4, यहाँ sin Q है तो यहाँ 4, तो ये cos Q और sin Q और 4 उनमें कोएफिशिएंट सेम है। सिमिलरली यहाँ पर 3 3
और पी एंगल के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन को दोनों तरफ या स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के लिए इसमें देखते हैं, तो ये क्या जाएगा, जब दोनों तरफ उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 16 कॉस स्क्वायर क्यू प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू 4 3 12 साइन पी कॉस क्यू, ठीक है। और ये 36 हो जाएगा, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देता हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है, जब दूसरी इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगी मेरे को, 4 साइन स्क्वायर, सॉरी 16 हो जाएगा ये 4 का, 16 साइन स्क्वायर क्यू प्लस 9 कॉस स्क्वायर पी प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 मतलब 12 इंटू कॉस पी इंटू साइन क्यू इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरी, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, यही इसका मेन पार्ट था और इसी के बेसिस पे अपन को सोच के चलना था, ठीक है। तो इसलिए जो करवाया, स्क्वायर करने से क्या हुआ कि अभी अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्यूब साइन स्क्वायर क्यूब 16 कॉमन निकल के 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर पी साइन स्क्वायर पी 9 निकल के कॉमन हो जाना है, और यहाँ पर ये 12 इंटू 2 24 बाहर निकल जाएगा, तो ये कॉमन टर्म निकल गया, स्क्वायर करने से फायदा हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ूंगा, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड करने से मेरे को 16 कॉमन और साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू 1 हो गया, प्लस ये भी इन दोनों का टर्म का किया था, ठीक है, ये जो किया है। अब इन दोनों टर्म का करूंगा तो ये और ये, तो यहाँ पर 9 कॉमन और साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इंटू 1 हो जाएगा। फिर 24 इंटू मतलब 12 इंटू 2 मतलब 24 इंटू, अब यहाँ पर ये जो टर्म साइन पी कॉस क्यू कॉस पी साइन क्यू इज इक्वल टू यहाँ 36 प्लस 1 37, यहाँ पर 16 प्लस 9 25, ठीक है, प्लस 24 गुणे, अब इसको अगर ध्यान से देखें अपन तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इस फॉर्म में दिया हुआ है अपन को, तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 37। यहाँ से मैं सिंपली इसकी वैल्यू मेरे को साइन पी प्लस क्यू मेरे को मिलेगा, कुल मिला करके फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, साइन पी प्लस क्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/2। तो यहाँ से क्या है कि मेरे को अब सीधे यहाँ से पी प्लस क्यू बराबर मैं 180 माइनस आर रख सकता हूँ इसमें, ठीक है। अगर वैसा करूंगा तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा सीधे 180 माइनस आर, 180 डिग्री माइनस आर इज इक्वल टू 1/2, या ऐसा बोल दो कि साइन आर इज इक्वल टू 1/2 और r इज इक्वल टू π/6। तो ये साइन मतलब यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ π/6 आ रही है, ठीक है, तो ये π/6 यहाँ पर आंसर हो सकता है। बट एक यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यों ना हम p प्लस क्यू को यहाँ से साइन मतलब यहाँ से एक हमारी वैल्यू सीधे p प्लस क्यू बराबर भी तो π/6 आ सकती थी ना, और अगर ये π/6 आ जाती तो फिर हमारा जो r होता वो 5π/6 हो जाता, क्योंकि पाई माइनस π/6 होता ना बेसिकली, मतलब 180 माइनस आपका जो है 30 डिग्री तो वो जाता 150, तो आर की वैल्यू उस केस में 150 होती है। बट अपन देखते हैं कि ये p प्लस क्यू π/6 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, अगर p प्लस क्यू π/6 हो जाता, यदि p प्लस क्यू की वैल्यू π/6 हो जाएगी तो उस केस में p भी π/6 से छोटा हो जाएगा और q भी π/6 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि p अगर π/6 से छोटा है तो मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, अगर p π/6 से छोटा है तो साइन p भी क्या हो जाएगा, साइन π/6 मतलब 1/2 से छोटा हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये होगी। उसके बाद यदि मैं q को देखूं, q π/6, अच्छा q क्या है, कॉस में है, तो कॉस में हम अगर छोटा एंगल से देखेंगे तो हमें वैल्यू बड़ी मिलेगी, तो cos 0 बेसिकली 1 होता है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं cos q की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है, मतलब 1 से थोड़ी छोटी होगी 0 डिग्री एंगल पे, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो अब इनमें है क्या हमारा
कि अगर cos 0 की वैल्यू चलो मैक्सिमम मैंने 1 भी मान ली, ठीक है, तो 4 इंटू 1 यहाँ 4 ही हो रहा है, और ये 3 इंटू 1/2 3/2 हो रहा है, तो ये बेसिकली 3/2, ठीक है, मतलब 3 इंटू साइन पी मतलब 1/2, ये मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो सकती है इसकी, ठीक है, प्लस 4 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो नहीं सकती ऑब्वियसली, 0 एंगल हो गया तो वो ट्राइंगल नहीं रहेगा, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि ये 1 है, ठीक है। अब अगर इसको मैं देखूँ ध्यान से तो ये 3/2 प्लस 4, तो ये आएगा हमारा 11/2, तो ये क्या हमारा 6 के बराबर है? नहीं है, 6 से छोटा है ये, लेकिन यहाँ पर हमको 6 के बराबर दे रहा है, मतलब क्या है कि हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग है, हम इसको नहीं मान सकते। ओके, इसलिए हमारी ये जो p प्लस क्यू की वैल्यू है वो 5/6 होगी, 5π/6 होगी, और r की वैल्यू हमारी π/6 हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता था जल्दबाजी में अपन गलती कर सकते थे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अपन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan a/1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a/1 माइनस tan a, इसको अपने को ट्रांसफॉर्म करके ये इस आइडेंटिटी में, मतलब इनमें से किसी एक ऑप्शन के टर्म में लिखना है, ठीक है। 2013 में आ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन। बेसिकली अगर आप अप्रोच अपनाओगे तो साइन ए अपन कॉस ए लिखोगे, और उसके बाद आप इसको भी साइन ए अपन कॉस ए, वैसा करने में आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, होगा क्वेश्चन, बट उसमें एक जगह पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग जाता है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करिए, tan a/1 माइनस कॉट ए, उसके बाद लिखिए इसको कॉट ए, और इसको इसको कॉट में बदल दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कॉट ए, तो इससे क्या होगा, ये कॉट ए जब इसका एलसीएम लेकर कॉट ए माइनस 1, और ये कॉट ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan a/1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये कॉट ए ऊपर पहुंच जाएगा और ये कॉट ए माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ से -1 कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा tan a, -1 कॉमन निकालिए तो 1 माइनस कॉट ए, ये भी 1 माइनस कॉट ए, तो नीचे आ गया 1 माइनस कॉट ए, और ऊपर tan a, और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें थोड़ा सा अपने को यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म करना, छोटा सा आपको +1 -1 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो टर्म है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस पूरे को एक साथ लिखिए, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉट ए। मैंने क्या किया, इसको अपॉन में ये और इसको सेपरेटली लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉट ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा इसमें, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे अपन, कॉट ए को लिखेंगे 1/tan a, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/tan a होकर के ये tan a -1 हो जाएगा और tan a ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो tan a इंटू tan a -1 अपॉन यहाँ पर भी tan a -1, ये कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, और इसको सिंपली और अगर लिखना चाहें तो अपन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये 1 प्लस इसका एलसीएम ले लो तो साइन ए कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो वो 1 हो जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के और 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन 2013 में आया था जेईई मेंस में। ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel and BC perpendicular to CD. If angle ADB is equal to theta and BC is equal to P and CD is equal to Q, तब बताना है AB is equal to। इसमें मैं सिंपली एक फिगर बनाऊंगा, ठीक है। ट्रेपेजियम जैसे जैसे कहा है कि CD BC जो है परपेंडिकुलर है CD के, तो यहाँ पर BC परपेंडिकुलर है CD के। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि आप पहले से फिगर
ऐसा ना बना ले कि आपका वो फिगर गलत हो जाए। आप BC को परपेंडिकुलर ही रखिए, ये AD, अब फिगर सही है, ठीक है। BC 90 डिग्री का आता तो BC 90 डिग्री हमारा है CD के। यहाँ से हम इस पर डालेंगे ये एंगल थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये P दिया हुआ है BC, और BC CD दिया है हमको Q, ठीक है। तो अब बताना है हमको AB की वैल्यू बतानी है, तो ये हमें नहीं पता क्या है, ये हमको फाइंड करना है। तो अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड्स दी हुई है, ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा एंगल। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल, तो ये P हो गया, ओके। अब ये एंगल मेरे को नहीं पता, इस एंगल को मैंने ले लिया फाई, मेरे को नहीं पता इसलिए मैंने इसको फाई लिया है। और ये जो है इतना साइड, ये x है। अगर इस पूरे Q में से, पूरे CD में से मैं इस x को हटा दूंगा तो मेरे को AB के बराबर लेंथ मिल जाएगी, ये AB के बराबर यहाँ लेंथ मिल जाएगी, ओके। तो मैं देखता हूँ, पहले x की वैल्यू फाइंड करूंगा और उस x की वैल्यू को Q में से घटा दूंगा तो मेरे को सीधे AB मिल जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये रेक्टेंगल, इसलिए ये और ये बराबर हो जाएगा। तो पहले मैं x के लिए देखता हूँ, tan, अगर मैं सीधे इसमें tan थीटा प्लस फाई लगाऊं, tan थीटा प्लस फाई होल एंगल के लिए लगा रहा हूं मैं, ठीक है। थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, मैं इसमें सीधे इसको एक्सपांड कर देता हूं थीटा प्लस फाई के लिए। tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये tan A प्लस B की आइडेंटिटी, ठीक है, ये मैंने यूज कर ली। अब मैं क्या करूंगा, यहां से tan थीटा प्लस फाई, ये मेरा क्या है बेसिकली, अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा P अपॉन x, ओके। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, और ये ध्यान में रखना है मेरे को। tan थीटा तो मैं एज इट इज लिखे रहने दूंगा, क्योंकि मेरे को गिवन दिया है एक एंगल थीटा, है ना, तो मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ। tan फाई मेरे को नहीं दिया, तो tan फाई की वैल्यू में अगर देखूं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD में tan फाई की वैल्यू P अपॉन Q, तो मैं यहाँ लिखूंगा सीधे P अपॉन Q अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू P अपॉन Q। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ से सीधे अब x की वैल्यू निकालूंगा, तो P अपॉन x, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस साइन थीटा, tan थीटा को मेरे को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे साइन थीटा कॉस थीटा में है यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा में कोई सा नहीं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में अगर करूंगा इसको, तो नीचे का कॉस थीटा इसमें जो होगा, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस P अपॉन Q, ठीक है, और डिवाइड में है मेरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू P अपॉन Q, ठीक है। तो ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई, Q का इससे मल्टीप्लाई, Q कॉस थीटा नीचे आएगा और इस तरफ भी Q कॉस थीटा आएगा, तो मैं इसको दोनों के दोनों मेरे, तो इसको मैं सीधे लिख देता हूँ Q साइन थीटा प्लस P कॉस थीटा अपॉन Q कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। ये P अपॉन x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, मैं x को तो ले जा करके और कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो यहां से P अपॉन x इक्वल टू Q साइन थीटा प्लस P कॉस थीटा अपॉन Q कॉस थीटा माइनस P साइन थीटा। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी P Q कॉस थीटा माइनस P साइन थीटा अपॉन प्लस P कॉस थीटा, ये हमारी x की वैल्यू आएगी। लेकिन हमको वैल्यू का फाइंड करनी है इतने पोर्शन की, मान लो इसको मैंने E बोल दिया, तो मेरे को EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो EC है किसके बराबर, EC बराबर है DC माइनस DE, DC माइनस DE, ठीक है। DC मेरा है Q और DE मेरा है X, तो ये हो जाएगा Q माइनस X, X की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, Q कॉस थीटा माइनस P साइन थीटा अपॉन Q साइन थीटा प्लस P कॉस थीटा, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q स्क्वायर साइन थीटा प्लस QP कॉस थीटा माइनस PQ कॉस थीटा, ये माइनस में अंदर ले जा करके, और प्लस P स्क्वायर साइन
थीटा अपॉन में क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे कट गए और यहाँ से मेरा साइन थीटा कॉमन निकल गया, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू साइन थीटा और अपॉन में जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ओके, ये मेरा EC है। तो इसमें देखो EC बराबर मेरा AB होगा, तो यही मेरी AB की वैल्यू हो जाएगी। और ये किसके बराबर है? ये ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।